Good morning, class. Today we are going to read the chapter A Seed Tells a Farmer's Story. In this chapter, a seed is telling his story. Let's go through this chapter. I'm a small bajra seed. I stayed in this beautiful wooden box since 1940. The bajra seed is telling that he lived in this box since 1940. जो ये बाजरा सीड है वो इस बॉक्स में वुडन बॉक्स में 1940 से रह रहा है और वो जो सीड है वो किस चीज़ का है बाजरा का. I want to tell you my story. This is a long story but not mine alone. फिर वो कह रहा है कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ और ये स्टोरी सिर्फ मेरी ही नहीं है. ठीक है. It is also the story of farmer Damji Bhai and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. Then he is saying that this story is of दामजी भाई and his family. और ये दामजी भाई और उसकी फैमिली की स्टोरी है. And he is saying that if I will not tell my story right now, then it will be too late. मतलब ये बहुत लेट हो जाएगा कि अपनी स्टोरी बताने के लिए. ठीक है. I was born in Vangaon in Gujarat. That year, there was a good bajra millet crop. There was a festive mood in the village. Our area was famous for its grain and vegetable. The bajra seed is saying that he was born in Vangaon, and at that year when he was born, that year he there was a very good crop, and it was like a festival. Means when if we go through the old ages, अगर हम पास्ट में जाएं तो देन होता क्या था कि जब भी हार्वेस्टिंग होती थी, जब भी फसल की कटाई होती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करा जाता था. ठीक है. Each year, Damji Bhai kept aside some seed for a good crop. This way, our Bajra family went on from one generation to another. So what happened that the Damji Bhai kept some seeds, means Damji Bhai कुछ seeds जो अच्छे seeds होते थे उनको क्या कर लेता था, उनको वो संभाल के रख लेता था. ठीक है. और संभाल के क्या करता था, उसको आगे के लिए इससे क्या होता था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जो सीड्स हैं वो पास हो जाते थे. मान लिया कि दामजी भाई है, फिर दामजी भाई का बेटा उन सीड्स को यूज़ करेगा. ठीक है. गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड लॉकी विच वॉज कोटेड विद मड, बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. अब हुआ क्या कि क्या कहते हैं, जितने भी वो सीड्स थे दे केप्ट इन गॉड, मीन्स उनको वो लौकी के अंदर रखते थे. जितने भी अच्छे स्वीट्स होते थे, सीड्स होते थे, बीज होते थे, उनको क्या करते थे वो क्या कहते हैं लौकी के अंदर रखते थे और उसमें क्या करते थे, मड से उसको कोट कर देते थे. ठीक है. बट उस साल क्या हुआ कि दामजी भाई ने एक वुडन बॉक्स बनाया. ठीक है. सो लेट्स सी दिस. ही पुट इन लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट. ही पुट different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. So what happened, he kept the seeds, and he kept some neem leaves also in it, so that that insects would not harm that seeds. अब उसने क्या करा कि सीड्स तो रखे ही रखे, उनके साथ क्या रखे, नीम के पत्ते भी रखे. जिस नीम के पत्ते इसलिए रखे ताकि इंसेक्ट्स उन सीड्स को ख़राब ना करे. और जो वो क्या कहते हैं बॉक्स है, उसमें क्या करा, हर कंपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के सीड्स रख दिए. ठीक है. उससे उसके बाद क्या हुआ, वो उनका एक ब्यूटीफुल सा होम बन गया. लाइक वी कैन सी हियर ऑल्सो द बॉक्स. दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुडन. यस. इन दोज डेज दामजी बाई एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. एवरी वन इन द फैमिली हेल्प ईच अदर इवन इन फार्मिंग. What he was saying, that Seed is saying that the Damji Bhai and his family live together, means जो दामजी भाई है और उसकी फैमिली है वो एक साथ रहते थे. एंड इट वाज अ लार्ज फैमिली, वो बहुत बड़ी फैमिली थी. एंड एवरीबडी हेल्प ईच अदर, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता था फार्मिंग में. अब होता क्या था, अगर हम अपने भी पुराने टाइम में देखें, हमारे भी दादा परदादा, हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, सब लोग साथ में रहते थे. बहुत ही लार्ज फैमिली होती थी और हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता था. ठीक है. फार्मिंग में
When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days with big feast and lots to eat. अब होता क्या था कि जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, मेरे को भी याद है कि हमारे पुराने टाइम पे क्या होता था, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, जब फसल की कटाई का टाइम होता था, तो क्या होता था, वो बिल्कुल एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट कराया जाता था, और उसमें क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप के पकवान बनाए जाते थे, ठीक है। Yes. So, in the winter, it would be time to enjoy undia, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept hot coals. The vegetables cooked slowly in the special cooker on the field. And then he was saying that Seed is saying that all he they made undia, means undia एक उनका क्या कहते हैं, उनकी एक डिश है। उसमें क्या होता था कि वो ऑल दिस स्पाइसेस मीन्स मसाले और वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं, उनको डाल देते थे एक पॉट में, और उसको क्या कर देते थे, उल्टा कर देते थे, ठीक है। जो पॉट है उसको क्या कर देते थे, उल्टा कर देते थे, और उसको कोल में धीरे धीरे करके जलने के लिए रख देते थे, ठीक है। और इसको कहाँ पे रख देते थे, फील्ड में, मतलब खेतों में, ठीक है। Oh, I forgot. The pot was played upside down. That is why the dish was called undiya or upside down in Gujarati. So he is saying the same thing कि जो pot था उसको वो उल्टा करके रख देते थे, ठीक है। तो इसीलिए गुजराती में उसको उंधिया कहते थे, ठीक है। उंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटी फ्रेशली कुक्ड on the chula. Then he is saying that the undiya was eaten with बाजरा रोटी। जो undiya को खाया जाता था वो किसके साथ खाया जाता था, बाजरा की रोटी के साथ। और क्या कहते हैं, लेट्स गो थ्रू दिस। ओ वट एन अर्थली डिलीशियस फ्लेवर, along with that homemade butter curd and buttermilk was served। ठीक है। तो व्हाट हैपन कि उसमें अर्थली, अर्थली मीन्स मिट्टी का टेस्ट आता था रोटी में, और क्या कहते हैं, बटर, और उसको किसके साथ खाते थे, बटर कर्ड दही के साथ, ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ खाते थे। और देन ही इज सेइंग दैट इट वाज वेरी डिलीशियस, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता था, ओके। Farmers would grow many different kinds of crops, grains, and vegetables according to the seasons. So he was saying that the farmers grow many types of crops, बहुत टाइप की crops वो grow करते थे, ठीक है। वेजिटेबल्स ग्रो करते थे अकॉर्डिंग टू द सीज़न, सीज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, कभी वीट बोते थे, कभी क्या कहते हैं, राइस बोते थे, ठीक है। The farmers kept enough for their needs and sold the rest to the shopkeepers from the city. So then he is saying that the जो भी एक्स्ट्रा, जो भी क्या कहते हैं, कुछ तो वो अपने पास रख लेते थे जो फार्मर्स थे। दे केप्ट दी कुछ क्या कहते हैं, कुछ तो ग्रेन्स अपने पास रख लेते थे, और कुछ जो उनके पास एक्स्ट्रा होता था उसको क्या कर देते थे, वो सेल कर देते थे, बेच देते थे, ठीक है। Some farmers also grew cotton and at home, family members spun cotton on a charkha spinning wheel to make clothes। फिर क्या होता था कि कुछ फार्मर्स क्या करते थे, कॉटन बनाते थे, ठीक है। कॉटन ग्रो करते थे, और कॉटन को ग्रो करके उससे क्या बनाते थे, उससे कपड़े बनाते थे। कॉटन आपने देखा होगा, रुई, है ना। यस। यस। The name of festival in which season is celebrated in which states of India, what special foods are made, it is celebrated only at home with the family or together with many people। So it is basically question answer, so let's forget it। Yes, when time changed, so when let's read this. Over the years many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. They said the canal brought water from far away where a dam had been built on a big river। So the time changes means time pass on, time आगे बढ़ता है।
जब टाइम आगे बढ़ता है सो व्हाट हैपन कि फर्स्ट पहले हम जो वाटर देवर यूजिंग द वाटर फ्रॉम द रिवर्स, वो जो वाटर यूज़ कर रहे थे वो रिवर्स से यूज़ कर रहे थे, ठीक है। बट जब टाइम चेंज होता है सो उनके यहाँ कैनाल्स आ जाती हैं, ठीक है। कैनाल्स क्या होती है, नहरें होती है, छोटी छोटी नहरें होती हैं, जिससे कि वो क्या करते थे, वो क्या कहते हैं वाटर को क्या कहते हैं अपने फार्म में यूज़ करते थे, ठीक है। एंड जो कैनाल्स है उसका पानी कहाँ से आता था, उसका पानी आता था डैम से। डैम कैसे बिल्ट होते हैं, जब आप क्या कहते हैं किसी भी रिवर को रोक देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डैम बन जाता है, ठीक है, वहाँ पे पानी रुक जाता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, देन ही इज सेइंग कि उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ आई, मतलब आज के टाइम पे हमारे लिए थोड़ा सोचना मुश्किल है कि इलेक्ट्रिसिटी आना, बट उस टाइम पे क्या है, बहुत बड़ी बात थी इलेक्ट्रिसिटी, ओके। वियर अ डैम Where a dam had been built on the big river, then electricity came. Switch on the button, and there was a light. People found that only one or two crops like wheat and cotton got better prices in the market. What happened as the time passed on? उनको then they realized that only two crops can make profit. Means उनको जो profit जो मिल रहा है वो सिर्फ दो crop से मिल रहा है, wheat and cotton से. Yes. So most farmers began to grow only these. Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. Even from Damji Bhai fields, farmers even began to buy seeds from the market. People said they were new kinds of seeds, so farmers did not need to store seeds from the old crops. So what happened that ki the profit is earned by only two crops from the cotton and the wheat. हुआ क्या कि क्या कहते हैं जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या करा, अब ग्रेन्स में कॉटन और क्या कहते हैं आपका कॉटन और वीट को ही ग्रो करना शुरू करा, जिससे कि क्या हुआ कि अब जो सीड्स जो बाजरा और ज्वार है उन्होंने उसको क्या कहते हैं हार्वेस्ट करना या फिर ग्रो करना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने जो सीड जो वो रखते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वो उन्होंने बंद कर दिया। और क्या हुआ कि सीड्स भी हैं, अब वो क्या करने लग गए, मार्केट से ख़रीदने लग गए। जब वो मार्केट से वो सीड्स लेते थे जो कि क्या कहते हैं बहुत अच्छे होते थे, अच्छी वैरायटी के होते थे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो ओल्ड जो सीड्स हैं उनकी अब डिमांड कम हो गई, ठीक है। जैसे जो कि दामजी भाई यूज़ करता था कि एक जनरेशन एक सीड को रख देते, अच्छी सीड को स्टोर कर लेते थे ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में काम आ जाए। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर only on very special day. As they eat they found they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields. अब what happened कि क्या कहते हैं कि अब लोगों ने क्या करा कि लोगों ने साथ में मिलकर खाना बंद कर दिया, ठीक है। अब वो जो फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे वो फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। तो क्या हुआ कि अब उनको अपने ओल्ड दिन याद आ रहे हैं कि कितना ओल्ड टाइम पे कितना अच्छा होता था कि हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स खाते थे, फ्रेश क्या कहते हैं ग्रेन्स खाते थे, ठीक है, बिल्कुल फील्ड से। व्हेन द सीड्स हैव चेंज हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। सीड्स अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब आप सीड्स चेंज कर दोगे या आपकी जो आप बीज वो चेंज कर दोगे तो फूड अब वैसा ही टेस्टी कैसे रहेगा। Damji Bhai was getting old. His son Hasmukh looked after the fields and the family. Hasmukh was making a lot of money from farming. So after the Damji Bhai, when he got old, his son Hasmukh take care of his farming. जब दामजी भाई ओल्ड हुआ तो क्या हुआ, हसमुख ने उसकी फील्ड को संभाला, उसके खेतों को संभाला और क्या करा उसने, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा फार्मिंग से। He rebuilt the old house. He brought new machines for farming. उसने क्या करा, उसने जो उनका जो पुराना हाउस था उसको दोबारा से रिपेयर करा, दोबारा से रिबिल्ड करा और क्या करा उसने नई मशीन्स लेके आया फार्मिंग के लिए, ओके। ही he used an electric motor pump. He brought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor
to plow the field. So what he brought an electricity pump. जैसे कि हम अपने भी यहाँ पे हम देखते हैं हम पंप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे ही उसने क्या करा, वो पंप खरीद के लेके आया, मोटरसाइकिल खरीदी उसने। और उसने क्या करा, पहले क्या होता था, पहले बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल होता था फार्मिंग के लिए। अब किसका इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर का। तो जो उसका सन था दामजी भाई का, उसने किसका इस्तेमाल करा, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करा। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे वट द बुलक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू। सो हुआ क्या कि ट्रैक्टर अब बहुत जल्दी काम ख़त्म कर लेता था, ठीक है, और जो कि बुलक कार्ट में को काम करने में बहुत टाइम लगता था।